पानी की परेशानी से माँ का कहते हैं खुली हवा में योग का अलग ही आनंद है, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से लोग खुली हवा में योग करने से डरने लगे हैं। ऐसे में कुछ लोग हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करने की सलाह देते हैं। इनका कहना है कि हवन में औषधियों के जलने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और इस हवन कुंड के पास मंत्रोच्चार के साथ योग करने से योग के फायदे तो होते ही हैं, साथ ही मन भी शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। हवन में आधा घंटा बैठते हैं तो क्षय और दमा जैसे रोगों से राहत मिलती है। हवन करने से वातावरण 94% जो विषाणु जीवाणु है वो नष्ट हो जाते हैं, वातावरण शुद्ध होता है और शुद्ध वातावरण में हम योगाभ्यास योग करते हैं तो उसका लाभ कहीं 100 गुना बढ़ जाता है। योग का महत्व तभी बढ़ता है जब उसे स्वच्छ वातावरण में एकाग्रचित होकर के किया जाए। हवन करने वाले नीरज आमेटा का भी मानना है कि प्राचीन काल से यज्ञ से शुद्ध हुए वातावरण के बीच योग की परंपरा रही है और वर्तमान दौर में जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच ही योग करने की जरूरत है। यज्ञो वै श्रेष्ठ तमं कर्म, यज्ञ ही एक श्रेष्ठ कर्म है और योग जो है, योग का अर्थ होता है युज्यते इति योगः, जुड़ने को योग कहते हैं। जब यज्ञ और योग ये दोनों चीजें जुड़ जाती है तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः उरुत जदवैश्यः पदव्यां घुम शूद्रो अजायत। पंडितों और योगाचार्यों का कहना है कि हवन का धुआं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और योग रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करता है। हवन में गूगल, लोबान, चंदन, सेंधा नमक, काली मिर्च, नारियल, नीम के पत्तों का इस्तेमाल होता है जो वायरस को खत्म करता है। आयुर्वेद में हवन के माध्यम से वायुमंडल को स्वच्छ करने का विधान बताया गया है। मंत्र विद्या से क्या है कि मानसिक शुद्धि होती है और हवन विद्या से प्रकृति की शुद्धि होती है, साथ ही योग से शारीरिक शुद्धि होती है। योग से आज हम लोग ने यहाँ पर योग किया हवन के साथ, हमें बहुत मानसिक शांति का अनुभव हुआ और इतना स्वच्छ वातावरण है यहाँ पर और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है। यज्ञ करने से हर व्यक्ति का मानसिक विचार, आत्मिक विचार और सात्विक विचार ये अच्छे से शुद्धिकरण होता है। प्रकृति के यज्ञ बहुत ही करीब, अगर हमारी प्रकृति शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा, उससे हमको अच्छी ऊर्जा का संचार होगा और हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। अगर आप भी योग का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भी हवन और मंत्रोच्चार के साथ योग करना सीखना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शेमाली की रिपोर्ट।